Dear students, today we will do some of the turnover ratios question from the 12th perspective. So let's start. Inventory turnover ratio is 12 times. GP is gross profit is 20% of sales. If inventory turnover ratio is increased to 15% with no change in average inventory, by how much percentage GP will increase? यहाँ पे कोई भी हमको एब्सोल्यूट डाटा गिवन नहीं है, तो फॉर द परसेंटेज इंक्रीज का जब भी क्वेश्चन आएगा, इट्स बेटर टू टेक सम एज्यूम डाटा एंड प्रोसीड विद द क्वेश्चन. लेट्स से एवरेज इन्वेंट्री इज 1 लाख रुपीज. इट मीन्स सिंस मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 12 टाइम्स, inventory turnover ratio is 12 times, it means my cost of goods sold is 12 lakh rupees. Now GP is 20% of sales. तो ये हम लोगों ने काफ़ी सीखा हुआ है, मैं भी इस पर डेलीब्रेट नहीं करूँगा कि 20% ऑफ सेल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू दी 25% ऑफ द कॉस्ट. ये एक अलग एस्पेक्ट है, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे. It means my GP is 25%. It means my GP is comes to be 25%, 1/4, 3 lakh rupees. It means my sales is 15 lakh rupees. Now question says if ITR increased to 15 with no change in inventory, it means मेरी average inventory अभी 1 लाख ही है. COGS कितना हो जाएगा मेरा? ITR मेरा 15 टाइम्स हो गया, तो COGS मेरा 15 लाख रुपीज़ हो गया. GP is 25% of cost, इसका 25% निकालेंगे, it comes to 3,75,000 rupees. तो my sales comes to 18,75,000. तो मेरा जो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच परसेंटेज GP विल इंक्रीज. GP has increased from 3 lakh to 3,75,000. So there is an increase of the 75,000 on a base of 3 lakh rupees. हम अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, इट विल कम्स टू, चेक कर लेते एक बारी, 75,000 divided by 3 lakh into 100. So means our GP in percentage increase in GP is 25%. So this is the correct option. Working capital is 10 lakh. Current ratio is 3:1. Liquid ratio is 2:1. If LR changes to 1:1, no change in current liability, by how much percentage change inventory turnover ratio will change, assuming no change in COGS. तो हमको पहले कंपोनेंट निकालते हैं, हम एक वर्किंग करते हैं. माई CA अपॉन CL इज इक्वल टू 3:1. इट मीन्स CA इज इक्वल टू 3CL. माई वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज. तो मीन्स 3CL माइनस CL इक्वल्स टू 10 लाख रुपीज. इट मीन्स माई CL इज कम्स टू बी 5 लाख रुपीज. इसका मतलब मेरी CL 5 लाख रुपीज है, मेरी करंट एसेट जो हो गई वो 3 टाइम्स है, 15 लाख रुपीज हो गई. Now liquid ratio is 2:1. It means liquid asset is 2 times of the current liability. It means my liquid asset is 10 lakh, which implies my stock is at present comes to 5 lakh. Now question says if LR changes to 1:1. बट हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है व्हाट्स द परसेंटेज चेंज इन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक COGS का नंबर एज्यूम कर लिया है 20 लाख रुपीस. अभी जो मेरा स्टॉक आ रहा है, क्योंकि मेरा को जब ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ भी डाटा गिवन नहीं होता, तो वॉट एवर इज द क्लोजिंग स्टॉक इट इज टेकन एज माई एवरेज स्टॉक. तो मेरे पास स्टॉक कितना आ रहा है? 5 लाख रुपीज. इट मीन्स माई प्रेजेंट ITR इज 4 टाइम्स. Now question says if LR changes to 1:1, it means अब मेरा जो LR है, क्योंकि कोई क्वेश्चन कह रहा है करंट लाइबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है, तो करंट लाइबिलिटी हमारी अभी भी कितनी है? 5 लाख रुपीज. इसका मतलब हमारे पास अब जो क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज हमारी 5 लाख है. एक हमारी करंट लाइबिलिटी 5 लाख है, रिवाइज करंट लाइबिलिटी कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारे पास जो रिवाइज लिक्विड एसेट्स आ गई, इट ऑल्सो कम्स टू दी 5 लाख रुपीज. अब हमारे पास टोटल करंट एसेट्स है, वो उतने की उतनी है, क्वेश्चन कह रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. इसका मतलब हमारे पास जो रिवाइज स्टॉक आ गया वो कितना आ गया? रिवाइज स्टॉक हमारा कितना हो गया?
15 lakh minus 5 lakhs is comes to 10 lakh rupees. इट मीन्स अब स्टॉक जो पहले 5 लाख था वो बढ़ के कितना हो गया 10 लाख रुपीज. अब क्वेश्चन कह रहा है देर इज अ नो चेंज इन द सीओजीएस. इट मीन्स हम लोग अभी बात करें तो सीओजीएस कितना हमारा 20 लाख रुपीज. माई रिवाइज स्टॉक इज हाउ मच 10 lakh rupees. It means my revised ITR is how much 2 times. Earlier it was how much? It was 4 times. Now ITR has come down by 50%. So B is the correct option. Now comes the next question. CR is 2:1. Capital employed is 20 lakh rupees. Current liability is 20% of the total liability. Working capital ratio is 10 times. Calculate sales. यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है मुझे 20 लाख रुपीज. करंट लाइबिलिटी कितनी है हमारी 20% ऑफ द टोटल लाइबिलिटी. मीन्स अगर हम यहाँ पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करें तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है 20 लाख रुपीज. यहाँ पे CL जो है इट इज 20% ऑफ द टोटल लाइबिलिटी. जितनी भी टोटल लाइबिलिटी है CL इसका 20% है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दो ही कंपोनेंट आएंगे capital employed and the current liability. It means my capital employed is how much 80% of the total liability. It means हम अगर बात करें 80% of total liability equals to 20 lakh rupees. It means total liability is 20 lakh upon 80%, which comes to total liability comes to 25 lakh rupees. It means my current liability is how much 5 lakh rupees. Now what is the current ratio 2:1. It means my current asset is how much 10 lakh rupees. अब यहाँ पे मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी हो गई 5 lakhs. 10 lakh minus 5 lakhs. वर्किंग कैपिटल रेशो कितनी है 10 टाइम्स. वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल विच इज इक्वल टू 1. और वर्किंग कैपिटल हमने यहाँ पे कितनी निकाली है दोबारा लिखते हैं अपन सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल 5 lakh इक्वल्स टू 10. तो इन इट मीन्स सेल्स इज हाउ मच 10 into 5 विच इज 50 lakh rupees. तो माई D is the correct option. Now comes to the next question. It's a very good question. You will see it how to proceed with this question. Debt equity ratio is 2:1. Total asset to debt ratio 5:2. Current ratio is 2:1. Fixed asset is 1 lakh. Sales 10 lakh. Determine the working capital turnover ratio. एक बार तो देखने से लगता है हाउ टू प्रोसीड. लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड. हमने यहाँ पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करी. टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज 5:2. हमने यहाँ पे टोटल एसेट को 1 मिनट के लिए एज्यूम करा 5x. It means my debt is how much? My debt is 2x. Now debt equity ratio is 2:1. It means my equity is x. Now total asset is always equals to total liability. Total liability कितनी हो गई 5x. It means current liability is 2x. अब हमको यहाँ पे फिक्स एसेट कितनी गिवन है 1 lakh. करंट रेशो कितनी गिवन है 2:1. It means my current asset is twice of current liability which comes to 4 lakhs. It means हम अगर यहाँ पे सॉल्व करें टोटल एसेट माइनस करंट एसेट इक्वल्स टू 1 lakh. इसको सॉल्व करते हैं 5x minus 4x equals to 1 lakh. It means x comes to 1 lakh, which implies my current asset is 4 lakh rupees and my current liability comes to 2 lakh rupees. मीन्स मेरी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कितनी हो गई यहाँ पे मेरी वर्किंग कैपिटल हो गई 2 lakh rupees. अब यहाँ पे सेल्स कितनी है 10 lakhs. तो व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इट्स इक्वल्स टू सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल. तो इट इज 10 upon 2 it's 5. तो D is the correct option. Trade receivable turnover ratio is 10 times. Cash sales are 10% of the trade sales. If average receivables are increased by 20%, trade receivable turnover ratio becomes 12. What will be percentage change in sales? There will be no change in cash sales.
इसमें भी कोई एब्सोल्यूट डाटा नहीं है. लेट्स स्टार्ट विद सम एज्यूम नंबर. हमने एज्यूम करा क्रेडिट सेल्स इज 100. इट मीन्स माई कैश सेल इज 10%, 10. Total sales is 110. Now TR is trade receivable turnover ratio is 10 times. What is trade receivable turnover ratio? Trade receivable turnover ratio is equals to credit sales upon average receivables. अब यहाँ पे क्रेडिट सेल्स टीआर हमारा कितना है 10. एवरेज रिसीवेबल्स अब हमारे पास निकालते हैं कितने हो गए. यहाँ पे क्रेडिट सेल्स हमारी 10 है तो हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स जो है वो कितने हो गए. एवरेज रिसीवेबल्स हमारे पास हो गए 10. इसका मीन्स एट प्रेजेंट माई एवरेज रिसीवेबल्स इज इक्वल्स टू 10. If average receivable increase by 20%, it means my revised average receivable is 12. TR becomes 12. It means what's my credit sales. अगर हम यहाँ पे देखें तो TR हमारे पास कितना हो गया 12 हो गया. क्रेडिट सेल्स हमको निकालनी है. क्वेश्चन कह रहा है कि डेटर ऑल्सो बिकम 12. तो 12 इंटू 12 हमारे पास क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 144. There is a no change in my cash sale which remain at 12. So what's my total 154. What's an increase in sales? It's a 44 rupees but in a base of a 110. So what's a percentage increase in sale? It comes to 40%. Hence that C is the correct option. Sales 10 lakh rupees, GP is 20% of sale. Inventory turnover ratio is 8 times. Trade receivable turnover ratio is 5 times. Current liability is 1 lakh. Current ratio is 4:1. Calculate the amount of cash. हमारे पास सेल्स कितनी गिवन है. हमारे पास सेल्स गिवन है 10 लाख. GP is 20% of sales. तो GP हमारा कितना हो गया 2 लाख हो गया. It means my cost of goods sold is 8 lakh rupees. Now inventory turnover ratio is 8 times. It means what is my average stock closing stock. क्योंकि क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलता तो एवरेज स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं व्हाट इज ITR इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्लोजिंग अपॉन एवरेज इन्वेंटरी लिखता हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो. अब यहाँ पे COGS हमारे पास कितना है 8 lakhs. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है 8. It means my average inventory comes to how much 1 lakh rupees. It means my average inventory, my closing stock, हम इसको closing stock ही बोलते हैं. closing stock कितना हो गया 1 lakh. Trade receivable turnover ratio is 5 times. Sales कितनी है 10 lakh rupees. Trade receivable turnover ratio कितनी है हमारी 5 times. It means my receivables, my closing debtors comes to the 2 lakh. Now current liability is 1 lakh. Current ratio is 4:1. It means my total current asset is equals to 4 lakh rupees because current liability 1 lakh rupees है तो 1 into 4 lakhs हो गया. It means the balance amount is my cash which is 4 lakh minus 2 lakh minus 1 lakh 1 lakh. So B is my correct option. Inventory, this is also a good question. Inventory turnover ratio is 10. Trade receivable turnover ratio is 10. Trade payable turnover ratio is 10. GP is 10 lakh being 20% of the sales. There is a no opening stock, debtors, creditors. यहाँ क्वेश्चन ने स्पेसिफिक बोल दिया है व्हाट द वर्किंग कैपिटल. अब GP कितना हमारे पास 10 lakh. It's a 20% of the sales which implies our sales comes to how much 5 times. It means sales is 50 lakh rupees. GP हमारा 10 lakh है. इसका मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज माई 40 lakhs. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना है 10 times. इट मीन्स माई क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच 40/10 इज 4 lakh rupees. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना है हमारे पास 10. इट मीन्स माई क्लोजिंग डेटर्स इज हाउ मच 5 lakh rupees. Now what's a trade payable turnover ratio? Trade payable turnover ratio is the net credit purchase upon average payable.
अब यहाँ पे हमारे पास COGS कितना है, COGS हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, COGS ओपनिंग स्टॉक नील है इज इक्वल्स टू परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS 40 लाख है, परचेज डिटरमाइन करनी है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना है 4 लाख, विच इम्प्लाइज माई परचेज इज हाउ मच 44 lakh rupees. Now question says trade payable turnover ratio is 10 times. It means my average payable is how much? Average payable is 44 lakh upon 10 which comes to 4.4 lakh rupees. क्योंकि हमने क्वेश्चन यहाँ पे बोला कोई भी ओपनिंग स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं है, तो जो भी एवरेज पेबल है वही हमारा क्लोजिंग पेबल हो गया। तो हमारे पास क्लोजिंग पेबल कितना आ गया 4.5। इट मीन्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने आ गए हमारे पास 4.40। नॉट टोटल हमारे पास करंट एसेट्स कितनी हो गई 9 लाख रुपीज, करंट लाइबिलिटी कितनी है 4, तो हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल हो गई इट्स अ 9 minus 4.4, it comes to 4.60 lakh, hence B is my correct option. Working capital is turnover ratio is 10 times, working capital is 10 lakh, fixed assets are 80% of the capital employed, calculate fixed asset turnover ratio. अब यहाँ पे भी हम एक बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। यहाँ हमने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड, मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी आ रही है 10 लाख, फिक्स एसेट्स आर 80% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड विच implies working capital is 20% of the capital employed, which means my capital employed comes to how much 50 lakh rupees and my fixed assets comes to how much 40 lakh rupees. Now working capital turnover ratio is 10 times, तो हमें यहाँ पे ये डाटा क्यों दे रखा है so that we can calculate the sales. अब वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारे पास 10 लाख रुपीज, तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स है, इट मींस माय सेल्स इज हाउ मच 10 lakhs into 10 which comes to 100 lakh rupees. Now what is the fixed asset turnover ratio? Fixed asset turnover ratio is equals to sales upon fixed asset, which is 100 lakhs upon 40 lakhs, which comes to 2.50, hence B is my correct option. Now let's come to the next question. Fixed asset is 50% of my total liability, capital employed is 60 lakh, current asset is 40 lakh, working capital turnover ratio is 5 times, calculate total asset turnover ratio. फिर एक बार बैलेंस शीट की हेल्प लेते हैं। फिक्स एसेट कितनी है हमारे पास 50% ऑफ माई टोटल लाइबिलिटी, इट मीन्स हम अगर यहाँ पे बात करें फिक्स एसेट टोटल लाइबिलिटीज है, इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से फिक्स एसेट इज 50% ऑफ टोटल एसेट। द करंट एसेट इज 40 lakhs, it means current asset is also 50% of total assets, और करंट एसेट्स हमें कितनी गिवन है 40 लाख, इट मीन्स माई टोटल एसेट इज हाउ मच 80 lakhs, इट मीन्स माई फिक्स एसेट इज 40 lakhs. नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इज 60 लाख रुपीज, तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 60 lakhs, टोटल लाइबिलिटी कितनी आएगी 80 lakh, इट मीन्स माई करंट लाइबिलिटी इज 20 lakh, it means my working capital is 20 lakhs. Working capital turnover ratio 5 times है, it means my sales is how much 100 lakhs. अब हमको क्या निकालना है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो. व्हाट इज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो? इट्स सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स. माई सेल्स इज 100 लाख रुपीज, माई टोटल एसेट इज 80 lakhs. इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम्स टू 1.25, hence B is the correct option. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चंस चैलेंजिंग लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे. आई विल कीप कमिंग विद मोर सच गुड क्वेश्चंस. हैव अ नाइस डे.